वेलकम गाइस। आज हम अपनी जीके की पहली क्लास लेके आए हैं। जो टॉपिक है हमारा आज का, वो आप देख सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो कि हर कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, टॉपिक को थॉरली पढ़ेंगे और देखिएगा लास्ट तक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कहा गया है कि पृथ्वी के नीचे यानी अंदर तरफ कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसी उसकी संरचना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये मान लेते हैं हम एक पृथ्वी है ग्लोब की फॉर्म में। इसका जो रेडियस है, जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, वो 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी की त्रिज्या जो है, यानी रेडियस जो है, वो 6378 किलोमीटर है। यानी जब हम पृथ्वी को दो भागों में काट देंगे तो आप अंदर तक का जो भाग होता है वो होगा सेंटर से, यानी केंद्र से, जिसे हम क्रोड या इंग्लिश में कोर कहते हैं, वहां से आप देख सकते हैं ये जो पृथ्वी की ऊपरी भाग है जहां हम लोग रहते हैं, वो इसकी त्रिज्या कहलाएगी। सेंटर से, केंद्र से, जहां हमारा क्रस्ट है यानी जो ऊपरी भाग है जहां हम रहते हैं, उसे हम कहते हैं 6000, वो है 6378 किलोमीटर। इसे हम पृथ्वी की त्रिज्या कहते हैं या रेडियस कहते हैं। अब आगे देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां भी बनता है बेटा, कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ये पूरे पृथ्वी का हमारा घनत्व है यानी डेंसिटी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट, यदि हम देखें, यदि पृथ्वी के नीचे हम जाते हैं तो हम ये पाएंगे कि 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान जो है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। यानी हम 32 मीटर यदि नीचे जाएंगे, पृथ्वी के नीचे खुदाई करेंगे, तो 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, यानी गर्मी बढ़ जाएगी। और इस 32 मीटर के बाद यदि हम और नीचे जाते हैं तो ये जो टेम्परेचर जो बढ़ने का क्रम है वो धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। यानी 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस फिर जाके बढ़ेगा। यानी कि 32 मीटर तक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और यहां से क्वेश्चन आता है कि 32 मीटर यदि हम धरती के नीचे जाते हैं तो तापमान कितना बढ़ता है, या 1 डिग्री टेम्परेचर कितने नीचे जाने पर पृथ्वी के बढ़ता है। तो आपका आंसर होगा 32 मीटर। इसके बाद अब आप ये चीज समझें कि हमारी जो ये पृथ्वी है, इसका जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताऊं तो मनुष्य द्वारा जो धरती के नीचे ड्रिलिंग की गई है, खुदाई की गई है, वो सिर्फ 12 किलोमीटर अंदर तक की गई है। कितने किलोमीटर बेटा? 12 किलोमीटर अंदर तक, वो भी आर्कटिक महासागर में। कोला नामक स्थान है, कोला क्षेत्र कहलाता है आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर कहां कहां है मैं आपको बताऊंगा। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आर्कटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर में क्षेत्र है कोला क्षेत्र। वहां पर 12 किलोमीटर धरती के नीचे तक ड्रिलिंग की गई बस। अब आप ये सोच सकते हैं कि धरती के नीचे 6378 किलोमीटर तो हम कभी जाने की सोच ही नहीं सकते, जितना हमने ड्रिलिंग की है मनुष्य ने सिर्फ 12 किलोमीटर की है। तो आप यही सोच के हैरान होंगे कि आखिर इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पाठ में, आखिर ये कैसे संभव है कि इतने नीचे का भाग की जानकारी हमको भूगोल में पढ़ने को मिलती है। तो बेटा, इसका एक महत्वपूर्ण जो
भाग है वो ये है कि जो हमारी सिस्मिक वेव्स होती हैं, यानी जो भूकंपीय तरंगे होती है, जैसे 3 प्रकार की तरंग होती है, एल वेव्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स। भूकंप होता है तो 3 तरह की रेज निकलती हैं। उस रेज से, उस तरंगों से हम अंदाजा लगाते हैं, ये अंदाजा लगाते हैं कि धरती के नीचे कैसा होगा। इसलिए यहां आते हैं पृथ्वी की परतों के बारे में। यदि जानते हैं तो एडवर्ड स्वेस ने जो है ये बताया है कि पृथ्वी की परतें 3 तरह की होती है। पहली सियाल, दूसरी सीमा, तीसरा निफे। सियाल SiAl, यानी Si से बना बेटा आपका सिलिका, Ai से आपका बना एल्यूमिनियम। तो Al से आपका बना एल्यूमिनियम और Si से बना आपका सिलिका। और बेटा ये जो होता है सियाल, जो होता है ये पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है। जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो आपको बता दूं सेडिमेंट्री रॉक्स की है, अवसादी चट्टान होती है। हमारी जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, उसके जस्ट नीचे हमें सियाल मिलेगी, जिसका फुल फॉर्म है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ये पृथ्वी की सतह के जस्ट नीचे का भाग है। यदि उसके और नीचे हम जाएं तो हमें सीमा चट्टानों को देखने को मिलेगा। सीमा का मतलब है सिलिका और Si से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम। इस प्रकार की चट्टान आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि सियाल की बात करें तो सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, और इस तरह की चट्टानें ग्रेनाइट चट्टान होती है। कौन सी? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान होती है जो पृथ्वी की सतह के थोड़ा सा नीचे होती है। तो आपसे बोलेंगे पृथ्वी सतह के नीचे कौन सी चट्टान होती है, तो आप कहेंगे ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट किससे बनी है? सियाल से, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। उसके नीचे जाएंगे तो सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी चट्टानें मिलेंगी, जो कि बेसाल्ट चट्टान इसके अंदर आती है। क्या आती है? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान बेटा जो होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। अच्छा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों ही आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक है। आग्नेय चट्टान वो होती है जो पृथ्वी से निकलने वाले लावा के ठंडा होने से बनती है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेनाइट की चट्टान और बेसाल्ट की चट्टान। बट आपको इतना मालूम होना चाहिए कि सियाल जो है उससे ग्रेनाइट बनता है, और सीमा जो चट्टान होती है उसमें बेसाल्ट होता है। और नेक्स्ट, धरती के सबसे निचला भाग जो होता है उसमें पाया जाता है नीफे, जिसमें Ni का मतलब निकल होता है और Fe का मतलब फेरियम होता है। पृथ्वी का सबसे नीचे का भाग जिसे हम कोर या इंग्लिश हिंदी में क्रोड कहते हैं, वहां नीफे प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो एडवर्ड स्वेस ने हमें पृथ्वी की 3 परतें बताई, सियाल, सीमा, नीफे। आपको ये मालूम होना चाहिए सियाल का फुल फॉर्म होता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिससे ग्रेनाइट की चट्टानें बनती है। सीमा में सिलिका मैग्नीशियम, जिससे बेसाल्ट की चट्टानें बनती है। ये दोनों ही आग्नेय चट्टानें हैं, यानी लावा द्वारा बनी जाती है। क्या इनमें डिफरेंस है, तो आगे आपको पता लग जाएगा। और नीफे सबसे नीचे, यानी इस भाग में जहां पर केंद्र है, यहां यहां नीफे की चट्टानें, निकल और फेरियम की चट्टानें पाई जाती है, और ये सबसे इंटरनल पार्ट होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। यदि पृथ्वी गोल है तो ऊपरी भाग जो है बेटा, जहां हम लोग रहते हैं, या ये पूरी पृथ्वी के जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, ये ऊपरी भाग में रहती है। इसे हम क्रस्ट कहते हैं। हिंदी में से भूपपरटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपपरटी। क्या कहते हैं बेटा? भूपपरटी। ऊपरी भाग को क्रस्ट कहिए हिंदी, इंग्लिश में, या हिंदी में भूपपरटी कहते हैं। और जैसा कि मैंने यहां लिखा है कि ये 30 किलोमीटर अंदर तक का भाग, यानी कि पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर जब तक आप अंदर खोदते हैं तो ये भाग आपका क्रस्ट या भूपपरटी कहलाता है।
ठीक है। यदि इसी की बात करें, इसके अंदर जाते हैं तो मेंटल आता है। क्या आता है बेटा? मेंटल। और मेंटल के एकदम अंदर जाएं, जो कि हमारा कह सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर है, उसे हम क्रोड या इंग्लिश में कोर कहते हैं, CORE, कोर। तो आइए, भूप्रपट्टी यानी जो क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर अंदर तक मिलेगा आपको, और उस क्रस्ट को भी दो भागों में, यानी बात है ऊपरी परत और निचली परत। आइए इधर क्रस्ट देखिए, यानी कि भूप्रपट्टी को दो भागों में, ऊपरी परत, निचली परत। तो ऊपरी परत है उसे हम, वो ग्रेनाइट की बनी है, जैसा कि मैंने यहां बताया था कि जो ऊपरी परत होती है वो ग्रेनाइट की बनी है, और ग्रेनाइट से ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। कितने महाद्वीप है आपको मालूम होना चाहिए बेटा? 7 महाद्वीप है। उनका निर्माण जो होता है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है, और ये इसमें सियाल और एल्युमिनियम, यानी सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। ठीक है। और इसमें पी तरंगे प्रवेश करती है। पी तरंग यानी जब ज्वालामुखी, जब पृथ्वी में इरप्शन होता है तो पी तरंगे निकलती है। निचली परत बेसाल्ट की है, जो कि जिससे महासागरीय सतह बनी है। यानी महासागर किससे बने हैं? महासागर की जो सतह है वो बेसाल्ट की चट्टानों से बनी है, और जो महाद्वीप है उसकी सतह बनी है ग्रेनाइट की चट्टानों से। और ग्रेनाइट की चट्टान सियाल की प्रधानता होती है, सिलिका एंड एल्युमिनियम की, और बेसाल्ट में सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेंटल पे आते हैं, जो 30 किलोमीटर तक तो भूप्रपट्टी है यानी क्रस्ट है। मेंटल 30 से 2900 किलोमीटर नीचे तक का भाग जो है मेंटल आपका कहलाता है। मेंटल जो है, इसमें जो महत्वपूर्ण भाग क्या है कि एक दुर्बलता मंडल इसके अंदर एक होता है। दुर्बलता मंडल क्या होता है? दुर्बलता मंडल का मतलब होता है बेटा कि यहां पर दुर्बल, यानी कि यहां पर जो जो तरंगे उत्पन्न होती है ज्वालामुखी से, या हम कह लें भूकंप से, जो तरंगे उत्पन्न होती है वो जो है बेटा यहां पर स्लो हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, इसलिए इसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। और ये है मेंटल के ऊपरी मेंटल, यानी मेंटल का जो ऊपरी मेंटल है, मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है, और इसको इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुर्बलता मंडल किस में आता है? पहली बात तो मेंटल में आता है। दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं? जहां ये मेंटल के ऊपरी भाग है, यहां पर जो तरंगे हैं वो स्लो हो जाती हैं, इस कारण से इसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है, दुर्बल हो जाती है। और यहीं से ज्वालामुखी फूटता है बेटा, ज्वालामुखी यहीं से फूटता है। ठीक है, ज्वालामुखी यहीं से फूटेगा, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। मेंटल में ज्वालामुखी क्वेश्चन आता है, ज्वालामुखी उद्गार के लिए कौन सी सतह रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका आंसर होगा मेंटल। लास्ट है बेटा कोर, सेंटर पार्ट एकदम अंदर, इसका जो है 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक, लगभग हमारे सेंटर तक, यानी हमारे केंद्र बिंदु तक, रेडियस तक ये होता है। इसकी दो भागों में बांटा, ये बाह्य कोण गया, एक आंतरिक है। ये देखिए, ये आंतरिक भाग ये है गया, और एक बाहरी ये हो गया। जो बाहरी क्रोड है बेटा, ये तरल अवस्था में, तरल मतलब पानी की तरह है, और आपको मालूम होना चाहिए जो एस तरंग होती है वो पानी में प्रवेश नहीं करती। क्वेश्चन आता है कि एस तरंग कहां प्रवेश नहीं करती? तो तरल पदार्थ में, और ये तरल पदार्थ कहां मिल रहा है? बाह्य कोण में। इसलिए बाह्य कोण में आपको एस तरंगे जाती हुई नहीं मिलेंगी। पी तरंगे जो हैं वो अंदर तक जाती हैं, क्योंकि वो तरल पदार्थ में घुसते हुए वो तरंगे निकल जाती हैं। और ये आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में होता है, यानी बाह्य कोर जो है वो तरल अवस्था में होता है, और आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में होता है।
बाह्य कोण में एस तरंग नहीं प्रवेश कर पाती है क्योंकि वो तरल अवस्था में नहीं जा सकती है, और आंतरिक कोण में और बाह्य कोण में दोनों एक तरंग पहुंचती है, वो है पी तरंगे, बहुत स्ट्रांग होती है, पी तरंगे एंटर कर जाती है। इतने टॉपिक के बाद आइए इधर एक चीज और बच गई, असंबद्धता, जिसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये एक डायग्राम आपको यहां को देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इस भाग यहां से इस तरह यदि हम काट के निकाल दिया जाए तो ये एक डायग्राम बन के आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं असंबद्धता, असंबद्धता, इंग्लिश में इसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऊपरी परत और निचली परत में कि दोनों के बीच की वो भाग जिसमें ऊपरी परत और निचली परत दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, यानी ऊपर और नीचे अलग होने के बजाय ये दोनों एक ही विशेषता जिस जगह पर पाई जाती है उसे हम असंबद्धता कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। पहली असंबद्धता है कॉनरॉड असंबद्धता। ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, कॉनरॉड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमन, ये उन लोगों, उन ज्योग्राफिस्ट या ये कह लीजिए भूवैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने इसकी खोज की। तो कॉनरॉड असंबद्धता क्या होती है? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो अंतर करती है, यानी क्रस्ट ये है आपकी, ये ऊपरी है और इसके नीचे एक है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो, यानी ऊपरी परत और निचली क्रस्ट को जो अंतर अलग करती है उसे कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। मोहो असंबद्धता किसे कहते हैं? जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। रेपेटी असंबद्धता किसे कहते हैं? जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे कहते हैं? जो मेंटल और कोड को अलग कर रही है। और लेहमन असंबद्धता किसे कहते हैं? वो लाइन जो ऊपरी कोड और आंतरिक कोड, यानी कि बाहरी कोड और आंतरिक कोड को अलग कर रही है, जिसे हम ये कह सकते हैं बाह्य कोर और आंतरिक कोर को जो अंतर को अलग कर रही है दोनों को, वो कह रही है आपकी लेहमन असंबद्धता। यदि आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए ट्रिक हो सकती है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। को से होगा कॉनरॉड, मुझे से होगा मोहो, रेड से होगा रेपेटी, गुलाब से होगा गुटेनबर्ग और लादो से होगा लेहमन। तो इससे आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन आ गया कॉनरॉड किससे रिलेटेड है, तो आपको समझ में आएगा से शुरुआत है, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से इसमें बनेगा कि जैसे मोहो असंबद्धता क्या होती है, तो आपका आंसर होगा क्रस्ट और मेंटल। तो इतने ऑप्शन बना दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आया? इसके अलावा पूछता है बाह्य कोड और या आंतरिक, इनमें से कौन सा तरल अवस्था में, तो आपका आंसर होगा बाह्य कोड या बाह्य कोड। ठीक है, इसमें एस तरंगे नहीं जा पाती क्योंकि ये तरल अवस्था में नहीं जा पाती। और क्वेश्चन आता है रेडियस से रिलेटेड कि पृथ्वी की रेडियस कितना है, यानी त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। सियाल में क्या होता है, सिलिका, एल्यूमिनियम और ये सब आता है। सीमा में, निफे में, और ग्रेनाइट चट्टान किसकी बनी है, बेसाल्ट चट्टान किसकी बनी है। तो बेटा ये पूरा पोर्शन मैंने आपको आज कंप्लीट करा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे और आप इसको देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ भी सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, और उसके बाद अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।